नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने एक खबर सुनी होगी कि जो जी है वो आपका सोनी के साथ मर्ज होने वाला है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, जी एंटरटेनमेंट अप्रूव्स इन प्रिंसिपल मर्जर विद सोनी पिक्चर्स इंडिया। अब यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। क्या जी पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा सोनी के अंदर? सोनी मतलब कि क्या एग्जैक्टली क्या भारत का उसका कोई ब्रांच है? यहां पर जब हम जी की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलते होंगे, तो क्या सारे खत्म हो जाएंगे? तो ये जितने भी डाउट हैं आपके, ये मैं आपका क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, काफी कम दाम पर आप उसको अवेल कर सकते हो, या फिर studyIQ.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करता हूं तो यहां पर चैनल्स की तो हम बात करते ही हैं। जो अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे जी के आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे जी के, राइट। इसके अलावा आजकल तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ऐप वगैरह हो गया, सोनी का हो गया, Z5 के बारे में आपने सुना होगा, ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजों को कवर करेगा। पहले तो आपको ये समझना है, अगर हम व्यूअरशिप की बात करें तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है उसके पास अगर आप देखिए तो 24 to 25% मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर जो है वो आता है आपका जी का, करीब बताया जाता है 16% के आसपास, 16-17%। और फिर अगर हम सोनी की बात करें तो उसके पास मार्केट शेयर करीब 9% के आसपास है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर यहां पर 16% जी का और 9%, मतलब 16-17% जी का और 9% सोनी का अगर हम मिला दें तो ये सबसे बड़ा मर्जर होगा। और सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं, पूरे विश्व के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझना है, क्योंकि जी का प्रेजेंस आपको ओवरसीज भी देखने को मिलता है, भारत के बाहर भी। और सोनी तो मैं आपको बता दूं तो ये तो वर्ल्ड वाइड चैनल है, मतलब कि सोनी का प्रेजेंस आपको बहुत सारे, करीब 169 कंट्रीज में देखने को मिलता है और भारत के अंदर प्रेजेंस है। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा जायंट बनने जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर मर्जर। तो यहां पर देखिए अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली कि जो जी है ना, जी का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है। इसका आपको शेयर में मिल जाएगा। आप देखिए अगर मार्केट वगैरह में आप ट्रैक करते हैं शेयर मार्केट, बहुत तेजी से अचानक से इसका शेयर प्राइस 30% एक दिन के अंदर इंक्रीज हो गया था जब ये खबर आई थी। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है किसी भी कंपनी का, उनके द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। ध्यान रखना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है कि हम इसको मर्ज करेंगे। अब हो सकता है आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए तो वो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अप्रूवल है ये दे दिया है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, मैंने आपको बताया ना सोनी का पूरा वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, तो भारत का जो इसका नेटवर्क है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब जो जी है वो आपका सोनी में मर्ज हो जाएगा। अब आगे चलकर हम देखेंगे, मतलब कि अभी देखिए चीजें तय नहीं हुई हैं कि जो अलग अलग चैनल्स होंगे क्या वो जी के नाम से ही कंटिन्यू करेगा या फिर कोई दूसरा नाम होगा, वो आगे चलकर जब पूरा एग्रीमेंट वगैरह होगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो ये जो चीज होने वाली है इसकी वजह से जो मीडिया पूरा कंबाइन होगा वो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे केबल टेलीविजन की बात करें, डिजिटल वीडियो स्ट्रीमिंग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमने देखा, म्यूजिक हो गया, वीडियो लाइब्रेरीज हो गए, या फिर जो आजकल जितने भी सिनेमा वगैरह आते हैं, मूवीज रिलीज होते हैं, उसमें भी आप देखते होगे जी स्टूडियो लिखा रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एग्जैक्टली ये डील है क्या? देखिए इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये किया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, ये एक प्रकार का नॉन बाइंडिंग टर्म है। नॉन बाइंडिंग इसलिए है क्योंकि अभी अगले 90 दिनों तक जो दोनों आपके ग्रुप के कंपनीज हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और एक जो डेफिनेटिव एग्रीमेंट होता है उसको बनाया जाएगा। मतलब अभी किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ नहीं है, वो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन अगले 90 दिनों में दोनों तरफ के जो लोग हैं आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसके अलावा यहां पर एक चीज आपको और याद रखना है कि जो जी है उसका मैंने आपको बताया मार्केट में जो शेयर मार्केट है वहां पर आप जाकर जो शेयर है इसके वो खरीद सकते हो। तो ये लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो सोनी इंडिया अगर आप देखोगे तो ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि जब ये मर्ज हो जाएगा, जब जी क्योंकि लिस्टेड है ये सोनी में मर्ज हो जाएगा, तो क्या ये लिस्टेड रहेगा? जी हां बिल्कुल, जो नई एंटिटी सामने निकल कर आएगी मर्ज होके, अब हो सकता है उसका कुछ नाम दूसरा दे दिया जाए, जो भी दिया जाए, लेकिन एक प्रकार से ये सोनी के नाम से तो जाना ही जाएगा। लेकिन आगे हम देखेंगे, आगे चलकर पता चलेगा क्या दूसरा होता है कि नहीं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है ना ये बरकरार रहेगी, ये मार्केट में रहेगा। और इसमें अब आप समझो कि जब ये मर्ज हो जाता है तो यहां पर सोनी के पास जो हिस्सा है टोटल नए एंटिटी का, वो सोनी के पास हिस्सा रहेगा 52.93, मतलब 53% आप कह सकते हो, ठीक है। ये सोनी का हिस्सा रहेगा, उनके जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं।
और जो जी का हिस्सा है इसके अंदर करीब 47% के आसपास रहेगा। आया समझ में? मतलब दोनों मर्ज हो गए, लेकिन यहां पर सोनी जो है वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो सोनी सबसे पहले ये खरीदने के लिए यहां पर क्या है, पेमेंट करेगा, जो भी पेमेंट होगा। इसके अलावा सोनी ने यह भी कहा है कि हम 1.5 बिलियन डॉलर, करीब 11-12 हजार करोड़ आप कह सकते हो, इतना और इन्वेस्ट करेगा ताकि उसका जो प्लेटफॉर्म है और बड़ा किया जा सके। तो आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है कि यहां पर एक तो मर्ज एंटिटी बन रही है, उसके अलावा यहां पर 11-12 हजार करोड़ और निवेश किए जा रहे हैं। तो काफी बड़ा एक सेगमेंट बनने वाला है भारत के अंदर। आप कह सकते हो कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है वो और तेजी से यहां पर बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जी ऐसा क्यों कर रहा है और सोनी को इससे क्या बेनिफिट होगा। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप जी का देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे पिछले कुछ समय से। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इनफैक्ट इसके जो एमडी और सीईओ हैं उनको यहां पर हटाने की भी कोशिश की गई थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम जी की बात करें तो इट हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क व्यूअरशिप दैन सोनी। सोनी से मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पास ज्यादा व्यूअरशिप है और ज्यादातर इसकी स्ट्रेंथ आपको जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स है ना वो देखने को मिलता है, मूवीज में इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो सोनी है उसका हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स में तो है प्रेजेंस, लेकिन जो स्पोर्ट वाला है, आपने देखा होगा सोनी के कई सारे स्पोर्ट्स चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा शेयर है। 2018 में इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो जी है उसका 10 स्पोर्ट्स हुआ करता था, आपको याद हो तो 10 स्पोर्ट्स उसने पूरी तरह से सोनी पिक्चर्स इंडिया को बेच दिया था। और यहां पर यह एग्रीमेंट हुआ था कि जो जी है वो फिर कभी स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर एंटर नहीं करेगा। ऐसा ऑलरेडी हुआ था 2018 में। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो जी है उसका सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा नहीं था। यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, यहां पर चीजें अच्छे से नहीं चल पा रही थी और इसीलिए बार बार ये हो रहा था कि क्या वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इनफैक्ट मैं आपको शेयर के माध्यम से दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए 2019 तक तो ये बेटर कर रहा था, अच्छा कर रहा था और इसका काफी अच्छा चल रहा था शेयर प्राइस वगैरह। लेकिन 2019-20 के बाद से आप देखिए लगातार इसका जो शेयर प्राइस है वो गिरता गया है, यहां पर क्लियरली देख सकोगे। लेकिन अचानक से जब ये खबर आई तो आप देखिए 30%, जी हाँ 30% कल ये आपका इंक्रीज हुआ था। तो इसे साफ दिखाता है कि यहां पर इसकी वजह से काफी बड़ा फायदा होने वाला है। इनफैक्ट एक और यहां पर जी को जो फायदा होगा, इसको जो लीड किया जा रहा था उनका नाम है पुनीत गोयंका जी के द्वारा। पुनीत गोयंका एमडी हो गए, सीईओ हो गए, वो इस जी के चल रहे थे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2010 से ही इस कंपनी के साथ ये एसोसिएटेड है और इन्होंने जो चेंजेस किए थे कंपनी में उसकी वजह से 2016 में अगर आप देखोगे तो 10% शेयर था, व्यूअरशिप था जी का, इसको 2020 में आते आते ये 20% हो गया। ये इतना बड़ा आपको जंप देखने को मिलेगा, ये इनके द्वारा कराया गया था। और ऑल्दो यहां पर अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, मैंने आपको बताया 17% के आसपास हो गया, 17-18% आई थिंक, जो भी होगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पुनीत गोयंका को यहां पर उनके पद से हटा दिया है। ठीक है, उनको हटाना चाह रहे थे बेसिकली, लेकिन वो हटे नहीं। तो अब क्या हो रहा है ना कि जो नया एंटिटी बनेगा, सोनी और जी बनेगा, तो आपके मन में सवाल आएगा, देखो कि सोनी यहां पर क्या है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने वाला है। मैंने आपको बताया था 53% इसके पास रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ना, ज्यादातर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है वो अपने ही पर्सन को अपॉइंट करता है। लेकिन यहां पर जो नया एंटिटी बनने वाला है मर्ज होके, उसको भी लीड किया जाएगा बाय पुनीत गोयंका ओनली, ऐसा यहां पर सोनी ने बोल दिया है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो जी के जो लीड कर रहे थे पुनीत गोयंका, वो इसको फर्दर ही चलाएंगे जो आगे आने वाला एंटिटी होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सोनी को क्या बेनिफिट है। देखिए, सोनी पिछले काफी समय से ये ढूंढ रहा था कि भारत के अंदर कोई उसको लोकल पार्टनर मिल जाए, ताकि पार्टनरशिप करे, ताकि यहां पर जो चैलेंज है वो दे सके डिज्नी और स्टार को। डिज्नी आपका फॉरेन का हो गया, स्टार है आपका, तो दोनों का कोलैबोरेशन भारत के अंदर है। तो इसके कंटेंट मार्केट को सोनी पिछले काफी समय से चैलेंज करना चाह रहा था और वो ढूंढ रहा था। इनफैक्ट वो रिलायंस के साथ जो वायाकॉम है उसके साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर, मर्जर क्लॉजेस को लेकर ये बन नहीं पाया और इसके लिए ये रिलायंस के साथ डील नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली वो जी के साथ अब ये डील कर रहा है और उसका जो भी गैप वगैरह है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो फुलफिल हो सकेगा। जैसे कि ज्यादातर अभी आप देखो तो वो लार्जली डिपेंडेंट था, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आता है सोनी पर, राइट, तो उसके सक्सेस पर ही ये डिपेंडेंट हो गया था। और जी का आप प्रेजेंस देखो यहां पर भारत और ओवरसीज में, इट हैज मोर देन 2,60,000 आवर्स ऑफ टेलीविजन कंटेंट, 4800 मूवी टाइटल्स हैं इसके पास। सोनी के पास भी काफी है, 700 मिलियन व्यूवर्स हैं इंडिया में और 167 कंट्रीज में प्रेजेंस है। तो आप सोचिए दोनों एक बड़ी कंपनी मर्ज हो रही हैं, तो डेफिनेटली यहां पर सोनी का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा
होने वाला है अब यहाँ पर। अब इसके अलावा ओटीटी मार्केट की मैं आपसे बात कर रहा था, अगर मैं इसके मार्केट शेयर की बात करूं तो नेटफ्लिक्स का अगर आप देखो तो प्रेजेंट में 20% शेयर है, Amazon प्राइम वीडियो का इसका भी 20% शेयर है, तो 40% तो इन दोनों के पास है। डिज्नी और हॉटस्टार के पास 17% है। ये मैं ओटीटी की बात कर रहा हूं, जो एप्स वगैरह होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूं। Z5 का सिर्फ 9% है और जो सोनी लिव है ना ऐप उसका 4% है। तो 9% प्लस 4% यहां पर होने वाले हैं, तो 13% ये होगा। तो इसको और बढ़ाएगा, मैंने आपको बताया ये इन्वेस्ट करने वाला है 11-12 हजार करोड़। तो ये अब कंपटीशन और बढ़ने वाला है, इनफैक्ट ओटीटी मार्केट के अंदर भी ये भी आपको देखने को मिलेगा। और आप कह सकते हो कि आगे चलकर थर्ड प्लेस के लिए या फिर सेकंड प्लेस के लिए ये आपस में फाइट करेंगे। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपने देखा होगा जी बिजनेस के बारे में, और भी कई सारे जी के चैनल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात कर रहे हैं उसमें कुछ चैनल्स आते हैं और इसका ही एक प्रकार से सिस्टर कंपनी आप कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड। ये दोनों इस डील का हिस्सा नहीं है, ध्यान से सुनेगा, ये दोनों इस डील का हिस्सा नहीं है। जैसे जी बिजनेस हो गया वो इसके अंदर आता है, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, लेकिन वो इस डील का हिस्सा नहीं है। बाकी के जो चैनल्स वगैरह हैं वो इस डील का हिस्सा हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो काफी कुछ होना है, अभी सर्टिफिकेशन वगैरह कराया जाएगा, सरकार से अनुमति मांगी जाएगी, बहुत कुछ है, टैक्स वगैरह को लेकर क्या होना है क्या नहीं होना है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि अभी के लिए आपको जो भी इससे रिलेटेड जानकारी थी वो समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखिए क्या बता सकते हो, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, जो मीडिया की बात कर रहे हैं, तो भारत जो है वो कौन से चीज में नंबर 1 है पूरे विश्व के अंदर, क्या बता सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।